भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर को 2:06 तक। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 9:29 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही और सन 2023 5 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5217 वर्ष 7वां वैश्विक मनवंतर शेषवराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 49 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 49 पर व्याख्यान प्रारंभ किया था। तो यह जो भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना से जो बुद्धि की शुद्धि होती है, तो जब बुद्धि की शुद्धि होती है तो परमार्थ ज्ञान की निष्ठा उसकी योग्यता प्राप्त, ज्ञान निष्ठा परमार्थ में। अब ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने ज्ञान होने के बाद ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है और ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने के साथ ही वह
मोक्ष यानी नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता। फिर उसे विवेक हो जाता है कि मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूं, मैं सर्व साक्षी दृष्टा अंतरात्मा हूं। तो ये कर्ता भोक्ता कौन है? प्रकृति है। प्रकृति में ये सारा हो रहा है। मैं उसका साक्षी दृष्टा अंतर्यामी आत्मा हूं। तो निश्चित आत्मा अनुभूति और उस अनुभूति में नित्यता आती है। इसीलिए सबसे पहले तो जो परमार्थ ज्ञान में निष्ठा की योग्यता के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग के लिए धर्मात्मा होना आवश्यक। धर्मात्मा ही निष्काम कर्म योग कर सकते। निष्काम कर्म योग के साथ ध्यान योग, भक्ति योग होता है। और फिर ज्ञान योग का श्रवण होता है। तो श्रवण मनन ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान आचार्य परंपरा से। जब परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन होता है तो लंबे समय तक परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन होने पर परमार्थ ज्ञान में निष्ठा दृढ़ होती, और वो निष्ठा जो है दृढ़ होने से वह मोक्ष रूपी परिणाम देती है। तो परमार्थ ज्ञान निष्ठा की योग्यता वह आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है, और निष्ठा के बाद ज्ञान निष्ठा में दृढ़ स्थिति होने से वह मोक्ष की प्राप्ति, नैष्कर्म्य जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यह जो जीवन मुक्ति है, जिसको मोक्ष कहते, जिसको निष्कर्म्य कहते, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको आत्म साक्षात कहते, जिसको आत्मज्ञान कहते, जिसको बहुत सारे पर्यायवाची। तो मोक्ष जीवन मुक्ति स्थित प्रज्ञ की स्थिति, तो उसके लक्षण भगवान कह रहे, पहले भी कह चुके हैं, यहाँ 4 लक्षण कहने जा रहे हैं। तो उसका प्रमाण कि भाई इसको मोक्ष हो गया, उस मोक्ष का स्वयं प्रमाण क्या है? तो ये 4 लक्षण जिसमें आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि इनका मोक्ष प्राप्त हो चुका है। वो 4 प्रमाण, 4 लक्षण आगे 49वें श्लोक में भगवान कहते। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो यहाँ 4 लक्षण कह रहे हैं। पहला है, भगवान कहते ही अर्जुन, सर्वत्र असक्त बुद्धि, यानी सर्वत्र, सदा सर्वत्र, सब में, भौतिक अध्यात्म दैव पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सर्वत्र असक्त यानी असंग बुद्धि। तो वह असंगता जो है कि मैं, जैसे कलाकार होता है वो रोल करता है तो रोल से असंग होता है। तो सुपरस्टार है, भिखारी देवदत्त का रोल कर रहा है, तो रोल करते हुए भी वो कलाकार असंग रहता है। तो ये असक्त बुद्धि, वैसे ही वह आत्मज्ञानी अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन का रोल करते हुए भी वो सांसारिक सभी क्रियाओं से असंग रहता, असक्त विगत स्पृहः। और फिर ये जो कामनाएं, वासनाएं, उसकी स्पृहा, शरीर, इंद्रिय, प्राण, तो ये सब स्पृहा से रहित हो गया है। यानी कोई स्पृहा नहीं है, मैं अपने शरीर जीवन निर्वाह के लिए या शरीर को रखने की, या मेरा क्या होगा, तो शरीर की, संसार की, व्यष्टि समष्टि की कोई स्पृहा नहीं है, कामना नहीं है, तृष्णा नहीं। और
तीसरा कहा जितात्मनः, जिसने अपनी 10 इंद्रिय और मन को वेद शास्त्र अनुसार संयमित और नियमित कर लिया है, यानी जो धर्मात्मा है तो जितात्मा कहा। और जिसने असंगता प्राप्त कर ली है, संन्यास वैराग्य, संसार के सभी विषयों से असंग विरक्त जिसको कहते सबसे विरक्त है, यानी राग द्वेष से रहित है, द्वंद्व से रहित है, सर्व कर्मों में, संसार में, व्यष्टि समष्टि में, किसी भी विषय में द्वंद्व नहीं है, राग द्वेष नहीं है। परमाम नैष्कर्म्यम सिद्धिम अधिगच्छति, वो परम नैष्कर्म्य यानी मोक्ष जीवन मुक्ति क्रम से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह जो धर्मात्मा है वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा बुद्धि शुद्धि होकर भगवत ज्ञान श्रवण होता है, मनन होता है, आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञान में निष्ठा होती है, निष्ठा दृढ़ होने पर उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, निष्कर्म सिद्धि। तो यहाँ इस तरह जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त नहीं है, यानी असंग निष्काम, भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि, कहीं भी किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में आसक्त नहीं है, असंग है, और जिसकी 10 इंद्रिय और मन वेद शास्त्र परंपरा अनुसार संयमन नियमन में है, जितात, जिसकी कामना और वासना समाप्त हो चुकी, भौतिक अध्यात्म दैवी कामना, हाँ उसके नित्य कर्म प्रारब्ध अनुसार जो होते हैं वो होते हैं, और कामना वासना से प्रेरित कर्म नहीं होते। कामना और वासना समाप्त हो गए तो उससे प्रेरित कोई कर्म भी नहीं होते। और फिर सर्व कर्म जो है वह परमार्थ में समर्पित कर दिया है, तो सन्यास जिसको कहते हैं कि भगवत समर्पित जीवन, ईश्वर समर्पित निष्काम परमार्थ हेतु जो जीवन जीते हैं वो सन्यासी, तो वह परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त, तो ज्ञान श्रवण करते हैं, आत्मज्ञान श्रवण कर आत्मनिष्ठा प्राप्त कर परमात्मा में एक रूप हो जाते, सर्वोत्तम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहला कहा सर्वत्र असक्त बुद्धि। ये बुद्धि जो है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक आसक्त, एक राग द्वेष वाली बुद्धि, और एक दूसरी असंग निष्काम बुद्धि। अब जो निष्काम कर्म योग साधना करेगा तो उसकी बुद्धि असंग होगी, और नहीं तो कर्म संसारी राग द्वेष कर्म में लगा रहे उसकी बुद्धि में द्वंद्व रहेगा। तो असंग बुद्धि यानी सर्वत्र देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैवी सर्वत्र जो है असक्त है, असंग है, कहीं भी किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव अंदर बाहर कहीं भी उसका राग और न द्वेष, संग दोनों है, राग का भी संग करता है मनुष्य, द्वेष मुझे, तो राग और द्वेष दोनों से रहित है, वो असंग है। तो राग द्वेष के कारण ही वो संसार के चक्कर में दलदल में घूमता है। अब जिसकी राग द्वेष आसक्ति जो है, और मुख्य जो संसार में जो है व्यष्टि समष्टि में राग द्वेष होता है, और उसमें सबसे ज्यादा राग आसक्ति का स्थान मनुष्य का परिवार, पैसा, पद और प्रतिष्ठान, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा पद, मेडल,
मेरा प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बंगला, मोटर, गाड़ी, तो इसमें उसे सबसे ज्यादा आसक्ति राग, ये मेरा, ये मैं। और जो मेरा नहीं है उसमें क्या होता, द्वेष होता है। भाई मेरी गाड़ी है उसमें राग है, बाजू वाले की गाड़ी है मेरे से अच्छी है तो भी मुझे द्वेष होता है, कह रहे वो उसके पड़ोसी की कार है, अब ये नई लाया है, मैं भी अभी इससे बढ़िया लाने वाला हूं, तो उसकी पड़ोसी की कार में उसे द्वेष होता है। अपनी कार में राग है, जैसी भी है जैसी भी है मेरी कार है, लेकिन पड़ोसी की कार अच्छी भी है तो भी उसमें द्वेष होता है। तो इस तरह संसार में मनुष्य का जीवन राग द्वेष से मलिन होता है। तो भौतिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, दैवी विषय हो, और उस राग द्वेष से ही वो देखता है। ये चश्मे उसने चढ़ाए हैं ना राग द्वेष, तो संसार राग द्वेष से ही अनुभव करता है। और ये आसक्ति विश्व प्रसिद्ध है। संसार में राग और द्वेष रूपी आसक्ति, वो अपने राग को भी छोड़ना नहीं चाहता, द्वेष को भी छोड़ना नहीं चाहता। तो बहुत सारे विषय सबने अपने अपने काल्पनिक दृष्टि से, किसी को किसमें राग है तो किसी को किसमें द्वेष है, घर में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी। ये मामा अच्छा लगता है तो मासी अच्छी नहीं लगती, ये नाना अच्छा लगता है तो दादा अच्छा नहीं लगता। सबका अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार राग द्वेष से प्रेरित होते, उसमें वो आसक्त होती, इसी को आसक्ति कहते, अपने राग द्वेष में आसक्ति होती है। तो ये पुत्र, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सारा आसक्ति का संसार जिसमें राग और द्वेष। तो अनेक आसक्तियां है, व्यष्टि और समष्टि भी अनेक प्रकार की आसक्तियां है। जैसे एक हमारे विचारक हो गए कि भाई लोकमान्य तिलक बहुत बड़े विद्वान थे, गीता ज्ञान के विचारक हुए हैं, उन्होंने गीता पर अपनी व्याख्या पण लिखी है। लेकिन उन्होंने तो ये स्वीकार किया कि परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान में आसक्ति छोड़ना आवश्यक है, राग, लेकिन राष्ट्र में तो आसक्ति रखनी ही चाहिए। देशभक्ति, देशाशक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश ये व्यष्टि नहीं समष्टि आसक्ति, समष्टि देश राष्ट्र के प्रति आसक्ति रखना आवश्यक है। तो कई लोग ऐसे राष्ट्र में आसक्त होते, आजकल हमारे जो राष्ट्र भगत लोग हैं, आजकल जो नेतागिरी चल रही है राष्ट्रीय नेतागिरी, तो वह राष्ट्र में आसक्ति, ये समष्टि आसक्ति। और बाकी दूसरे हमारे जो एनजीओ मानवता का ठेका लेकर बैठे हैं, तो ये एनजीओ जो है मानवता के प्रति उनकी आसक्ति है, मानवता के लिए हम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इतने 108 विकलांग दंपतियों का विवाह करा दिया, इतने अंध जनशाला चलाते हैं, 200 अंधों को हम उसका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी हजारों लाखों संस्थाएं विश्व में चलती, तो मानवता में आसक्ति, अरे मानवता के लिए करना ठीक है, लेकिन इसमें जो वो आसक्ति है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह यह जो आसक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की, व्यष्टि समष्टि, यहां इसीलिए भगवान ने शब्द जोड़ा सर्वत्र, व्यष्टि समष्टि में सर्वत्र, तभी परमात्मा में बुद्धि लगेगी ना। तो व्यष्टि समष्टि सर्वत्र असक्त बुद्धि, तो व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैवी ये सब में असंग बुद्धि है। प्रसिद्ध विषय है, अप्रसिद्ध विषय है, इष्ट है, अनिष्ट है, तो सारा दृष्ट विषय है, अदृष्ट विषय है। कई लोगों को स्वर्ग में आ सकते, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा,
तो ज्योतिषोम यज्ञ आग आदि कभी करते। तो इस तरह वह भी आ सकती है। तो इसमें सर्वत्र अनासक्त असंग व्यक्ति जो है उसको सन्यासी कहते, वैरागी कहते, ये सब शब्द है कि असंग है, अनासक्त है, सन्यासी है, वैरागी, तो वह इस मोक्ष रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते, परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर सकते। तो केवल असक्त होने से होगा? बोले नहीं। तो क्या चाहिए? और बोले जितात्मा, अपनी 10 इंद्रिय और मन को जिसने शास्त्र परंपरा से संयमित नियमित किया है, वो जितात्मा। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को लॉकडाउन कर दिया, मन को शटअप कर दिया, तो ऐसे मन को मौन कर दिया भाई जबरदस्ती, हठ से नहीं, सहजता से अपनी इंद्रिय और मन को अपने शास्त्र परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार संयमन और नियमन करना। इंद्रियों का संयमन नियमन आवश्यक। आजकल तो इंद्रियां अपने आप मनमानी कहीं भी चलती है, कोई संयम नियम ने, जिसको जब भी जो आया वृत्ति उस अनुसार प्रवृत्ति होती है, तो वो परेशान होते हैं। इसीलिए जो 10 इंद्रिय और मन को जो अच्छा बुरा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये वो, ये अच्छा ये बुरा, तो इस अच्छाई बुराई के चक्कर में इंद्रियों का संयम नहीं रह सकता। तो ऐसा यदि आप अच्छा और बुरा, ये पसंद है ये पसंद नहीं है, उसी का घूमते रहोगे, तो मन की और इंद्रिय की ही गुलामी में रहोगे। और ज्यादातर आज 90% मनुष्य अपनी इंद्रिय और मन की गुलामी में ही जीते हैं और मरते हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद है। अरे भाई तू कौन ठेका लेके बैठे? हाँ मुझे पसंद है वो अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है वो बुरा है। लेकिन आपको, आपको जो भी हो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो जो पसंद है वही अच्छा है, और मुझे पसंद नहीं है वो बुरा है मेरे लिए। आपके लिए हो सकता है, मुझे जो पसंद नहीं है वो आपको पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे तो इस तरह संसार में बहुत गपशप चर्चा परिवार समाज में आजकल तो वही चलता है कि भाई शास्त्र नियम धर्म के अनुसार कर्तव्य करना वो तो बहुत दूर की कौड़ी। तो केवल इंद्रिय और मन की गुलामी को वो लोग आजादी और स्वतंत्रता समझते हैं कि हम स्वतंत्र है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे बेटे, हम सबको आजाद बना दिया है। बेहू बेटी परिवार, भाई बहन, नौकर चाकर, जिसको जो करना है वो करे, सब स्वतंत्र है, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। बहुत ही एडवांस मॉडर्न परिवार और सोसाइटी है। तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है? तो इसके बजाय ये विवेक करना आवश्यक, 10 इंद्रिय मन को हमने संयमित नियमित रखना है, वो भी वेद शास्त्र धर्म आचार्य परंपरा अनुसार। जब संयमन नियमन करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं परमार्थ की ओर। ये सबसे बड़ा है जितात्मनः, 10 इंद्रिय और मन को काबू में करना, ये सबसे बड़ी साधना है, तप है। और ये दोनों एक दूसरे के सहायक है। इंद्रिया मन की सहायक है, मन इंद्रियों को, और इनकी यदि मंडली बन गई तो बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बुद्धि भी वश में नहीं रहती, वो भी इंद्रियों और मन के साथ चल पड़ती है। जैसे घर में है तो पिताजी तो जानते हैं कि मुझे कहीं मॉल में फिल्म विल्म देखने नहीं जाना है, लेकिन वो घरवाली और 2 बेटी बेटा सब 5 लोग तैयार, उन्होंने प्रोग्राम बना दिया है, फिर कहे पापा को ले जाना है कैसे भी हो, तो उसको घसीट के ले जा, तो उसको जाना नहीं है,
वो जानता है कि ये सब बकवास है, कुछ व्यर्थ है, लेकिन अभी इनको तो उन्होंने मंडली बना दी, तो ये इंद्रिया और मन बुद्धि को खींच के ले जाते हैं उसके भोग विलास में। और ऐसा ही होता है ज्यादातर, बुद्धि जानती है, विवेक करती है, फिर भी बुद्धि उसकी ओर खींची चली जाती है। अब बुद्धि में जब विवेक होने के बावजूद भी मनुष्य अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इंद्रिया इतनी प्रबल है, मन इतना प्रबल है, तो उसका कारण क्या है? बोले आसक्ति है, आपकी भी सूक्ष्म आसक्ति। बाहर तो विवेक है नहीं, लेकिन राग आसक्ति के कारण ही, संसार के विषय भोग कामना में राग आसक्ति के कारण ही हम सब 10 इंद्रियों की गुलामी करते रहते। तो गुलामी का कारण ये राग और आसक्ति है, राग द्वेष दोनों। 10 इंद्रिय मन हमें घुमाते रहते। कहाँ घुमाते हैं? बोले ये भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय संसार तो अनंत है, तो एक के बाद एक विषय की तरफ घूमते रहते। वो कैसे ले जाते? भाई हम तो नहीं जाना चाहते, फिर भी ये सब हमें खींच के ले जाते। तो उसमें ये है कि वो संसार के जो इंद्रिय विषय वस्तु है वो अच्छी लगती है, अच्छी लगाकर, भाई मुझे अच्छा लगता है, फील गुड, भाई अच्छा लगता है, तो हमको फिर वह विषय भोगों की तरफ खींच के ले जाता है। हम उस भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों के प्रति आसक्त होकर उसकी ओर खींचे चले जाते। तो किसी भी विषय को हमने सही समझा, अच्छा समझा, सत्य स्वीकार किया, तो फिर वह मन बुद्धि उसी ओर चले जाए। लेकिन यदि उसे अच्छा बुरा स्वीकार न करो, तो इंद्रिय मन उधर कैसे जा सकते हैं? इंद्रिय और मन जो है प्रवृत्ति निवृत्ति में हमें फंसाते हैं। उसका कारण क्या है? कि कुछ अच्छा लगता है उसमें प्रवृत्ति होती है, जो बुरा है उसमें द्वेष होता है, निवृत्ति होती है। तो हमारी इंद्रिया और मन हमारे राग द्वेष से प्रवृत्त होते। प्रतिक्षण आप देखो सावधानी से कि सारी इंद्रिया और मन जो है वो निरंतर राग द्वेष के द्वारा प्रवृत्त होते, निवृत्त भी होते। द्वेष है तो निवृत्त होते हैं, राग है तो प्रवृत्त होते। यदि राग द्वेष नहीं है तो इंद्रिय मन कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं हमें? तो राग द्वेष रहित शास्त्र आचार्य परंपरा धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, कामना करेंगे तो असंगता है, और मनमानी करेंगे तो आसक्ति तो बड़ी ही है। तो मन को जितना मतलब कि शास्त्र परंपरा आचार्य परंपरा अनुसार अपनी इंद्रिय मन को धर्म के अनुसार चलाना, कामना धर्मा विरुद्धो काम, भाई कामना करने की मन, लेकिन धर्म के अनुसार कामना हो, नहीं कि राग द्वेष के अनुसार कामना हो। तो धर्म के अनुसार कामना करने से मनुष्य राग द्वेष से बच जाता है। यही असंगता लाती। जितना धर्म करेंगे, शास्त्र मर्यादा में अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से करेंगे, उतनी ही हमारी असंगता होती जाएगी। तो कि ये दोनों एक दूसरे का सहायक है ना। आसक्ति है तो मन इंद्रिया अपनी मनमानी राग द्वेष में, जब असंगता है धर्म शास्त्र अनुसार हमें व्यवहार करना है, तो फिर इंद्रिय मन को जीतना आसान, क्योंकि वो सहज हो जाता।
जितनी जितनी असंगता आसक्ति दृढ़ होती जाएंगी, उतना उतना ये मन के अंदर राग द्वेष और ये 10 इंद्रिय मन जो राग द्वेष से प्रवृत्त हो उसको जीतेंगे। यही जीत है, सबसे बड़ी जीतना संभव है, लेकिन ये आसक्ति जो है हमें खींच के बार बार ले जाए। तो जितनी असंगता होगी, जितना धर्म शास्त्र का दृढ़ता से नियम पालन होगा, उतना ही ये 10 इंद्रिय और मन को, बुद्धि को हम जीतेंगे, स्वच्छंदता नहीं रहेगी, और वह उतनी उतनी हम परमार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इंद्रियों को संयम नियमित रखना भी आवश्यक है। और वह आसक्ति कम होती जाएगी, असंगता जो है विषय आसक्ति, तो हमारी अनादि अनंत जन्मों से विषय आसक्ति है, उसमें राग द्वेष अपने अपने भरे हुए। संसार में कोई राग द्वेष नहीं है, मनुष्य की अपनी अंतःकरण में, बुद्धि में अनंत जन्मों के संस्कार है। किसी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम कह नहीं सकते। संसार ऐसे ही राग द्वेष से हर एक मनुष्य, व्यष्टि समष्टि। तो वहां यह शास्त्र और धर्म का सहारा लेकर ही मनुष्य अपने राग द्वेष को पार कर सकता है। और राग द्वेष जो है वो आसक्ति है, दोनों में आसक्ति। ऐसा नहीं कि राग को आसक्ति, द्वेष को भी आसक्ति है। ये मुझे पसंद है, ये भी आसक्ति है, मुझे पसंद नहीं है, वो भी आसक्ति। लेकिन जब वो पसंद नापसंद को छोड़कर शास्त्र धर्म की मर्यादा में जीने का सीखना, अभ्यास शुरू करेंगे, तो वह अंतकरण मन इंद्रियों को भी संयमित नियमित करने में सहायक हो जाता है। तो वह जितात्मा कहा जाता। तीसरा कहा भगवान ने विगत स्पृह। विगत विशेष रूप से जिसकी स्पृहा, स्पृहा किसको कहते हैं? जो भौतिक अध्यात्म दैवी विषय हमें अभी अप्राप्त है वर्तमान में, और उसे भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा कामना को स्पृहा कहते हैं। आज मेरे पास साइकिल है तो मुझे स्कूटर लेना है, तो वो स्कूटर की जो भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा कामना, तृष्णा, तृष्णा भी कहते, स्पृहा भी कहते, कि आज मेरे पास नहीं है लेकिन एक दिन मेरे पास सब आ जाएगा। मोटर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, मेडल, पेडल, सब वही भविष्य में, भविष्य उज्जवल होना। तो भविष्य की उज्जवल कामना लोग भी करते, हमारे आपके भविष्य की हम उज्जवल कामना करते हैं, भाई आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कोई नहीं धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आपकी कामना पूर्ण हो, ऐसा कोई नहीं। जो भी आपकी कामना है सबकी अपनी अपनी है। किसी को अरबपति बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को क्या बनना है। तो अपनी स्पृहा जो अप्राप्त है, भौतिक जगत हो, अध्यात्म जगत हो, दैवी, जो आज हमें अप्राप्त है, जो भविष्य में प्राप्त होने की इच्छा को स्पृहा कहते। तो वो अप्राप्त मुझे प्राप्त हो, वर्तमान में अप्राप्त है लेकिन भविष्य में प्राप्त हो, तो ये जो है सारी वृत्ति, भविष्य में विषय प्राप्त, इच्छा, कामना बिल्कुल न होना, विगत स्पृहा। भविष्य में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, जो वर्तमान है, जो प्राप्त है प्रारब्ध के अनुसार, उसमें संतुष्ट है, और उसमें हमें और कोई भविष्य की स्पृहा नहीं।
इसीलिए यह जो भविष्य के विषय प्राप्ति, कामना प्राप्ति पूर्ति की जो स्पृहा, कामना, तृष्णा का न होना, उसे गत स्पृह होना का, गत स्पृह। भगवान ने गत स्पृह नहीं कहा है, विगत स्पृह, विशेष रूप से वो विषय की स्पृहा कभी होती ही नहीं। कोई भविष्य में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा, कामना नहीं होती। वो सारी तृष्णा समाप्त हो चुकी, यानी भविष्यवादी जीवन समाप्त हो, केवल वर्तमान में जो प्रारब्ध अनुसार है उस अनुसार जो अपना जीवन शास्त्र और धर्म के अनुसार निर्वाह करना, और कोई वासना कामना परेशान करती नहीं, तो वो विगत स्पृह का। जैसे एक दृष्टांत लो कि हमारे कोई दादाजी है, तो दादाजी हमसे कहते हैं कि मैंने तुझे बचपन में चलन गाड़ी से चलते हुए देखा है। पहले तो लड़खड़ाता है, फिर चलन गाड़ी ले आए तेरे पिताजी, दादाजी, और उसे मैंने देखा है चलन गाड़ी से चलता हुआ। तो बचपन में 1 साल का बच्चा चलन गाड़ी से चलने का प्रयास करता है, उसको कहे तुझे याद है क्या, तो बच्चा कहेगा दादाजी मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं चलन गाड़ी से चलते हुए कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, तो कैसे चला, कुछ याद नहीं कर पाया। याद करो, तुम ही तो थे बचपन में, तुम्हारा तो मैंने देखा है, दादाजी को याद है, लेकिन पोताजी को वो कुछ याद नहीं है कि बचपन में कैसे चलन गाड़ी से चला। तो अब उसको चलने की स्पृहा, तृष्णा भी नहीं होती, क्योंकि पूर्णतः वो समाप्त हो गई, स्मृति ही नहीं रही, यानी स्मृति पट में ही वो समाप्त हो। स्मृति संतति के, सतत वो स्मृति का अनुसंधान, वो स्मृति संतति ही समाप्त हो गई, उसे कोई विषय की स्पृहा ऐसी रही नहीं। तो 10 इंद्रिय, शरीर, मन, उसके प्रति भी स्पृहा नहीं है, और उसके सारे जो भोग्य पदार्थ है, व्यष्टि समष्टि विषय, उसकी भी स्पृहा, आवश्यकता नहीं। तो उसकी प्राप्ति की तृष्णा भी नहीं, दोनों तृष्णा समाप्त हो गई। भाई मुझे जीना है, अरे अभी मरना है तो अभी मर जाए, या 100 साल जिए, क्या फर्क पड़ता है। जीने की स्पृहा नहीं है, शरीर की स्पृहा नहीं है, इंद्रियों की स्पृहा नहीं है, मन की स्पृहा, और कोई सांसारिक भौतिक विषयों की स्पृहा नहीं है, तो भगवत भक्ति कर सकता है। विगत स्पृहा, ये तो बड़ी आसक्ति होती है अपने शरीर में, मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ये सब आसक्ति है, देहासक्ति, संसार, शरीर, वो तो अपनी व्यक्ति और बाकी ये समष्टि संसार के विषयों की आसक्ति, वो भौतिक आसक्ति है। एक आध्यात्मिक आसक्ति है, और एक देवी देवी देवताओं में आसक्ति, ये देवता प्रसन्न हो गए, वो देवी प्रसन्न हो गई। तो 3 प्रकार की आसक्ति, तृष्णा, स्पृहा, अरे मेरा शरीर हमेशा बना रहे, मेरी कामनाएं पूरी होती रहे, और देवी देवता हमेशा कृपा वर्षाते रहे, बस ये सब स्पृहा है। अरे भाई आपके प्रारब्ध में है, वो होगा, उसका स्वीकार करो। नहीं, अपनी भ्रमणा और कल्पना में, स्पृहा में, तो जिसकी ये तीनों प्रकार की स्पृहा समाप्त हो गई, भौतिक, सांसारिक
आध्यात्मिक अपने शरीर इंद्रिय प्राण जीवन की, और दैवी देवी देवता। विगत स्पृह संन्यासेन परमां नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति। इस प्रकार की जो विरक्ति, वैराग्य, संन्यास, असंगता से वह परम गति, परमाम यानी बहुत, भगवान सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, परम, परमम, परमाम क्रम से मोक्ष सिद्धि को, निष्कर्म सिद्धि यानी जीवन मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति, अधिगच्छति जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी प्राप्त हो जाता है, आत्मा स्वरूप में स्थित होने योग्य हो जाता है। तो ये जो है पंक्ति दूसरी, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज हमने 3 लक्षण देखे जो अब परम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 3 साधन और साधना भगवान ने कही, उससे ये साध्य परमार्थ सिद्ध होता है। इसीलिए उसे परम सिद्धि इसलिए कहते, परमात्मा की प्राप्ति। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने जो विचार किया वो 3 प्रमाण जो मुक्त मनुष्य के, जीवन मुक्त जितने भी हमारे संत महापुरुष, चाहे शंकराचार्य हो, रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, शारदा माँ हो, अमृतानंद माई हो, कबीर हो, मीरा हो, तुलसी हो, कोई भी हो, ये लक्षण उसमें है। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, निष्कर्म सिद्धिम परमां संन्यासेनाधिगच्छते। असक्त, सर्वत्र असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि भौतिक, अध्यात्म, दैवी कोई विषय कामनाओं में आसक्त नहीं, निष्काम, जिसकी 10 इंद्रिय और मन वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार संयमन नियमन में है, और जिसकी सारी तृष्णा, स्पृहा, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी कामनाएं, वासनाएं, भविष्य को प्राप्त करने वाली वासनाएं और कामनाएं समाप्त हो चुकी है, वह सर्व कर्म त्याग पूर्वक संन्यास यानी असंगता से, वैराग्य से, परमार्थ ज्ञान के द्वारा, परमार्थ ज्ञान निष्ठा से वह परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता, यानी सर्वोत्तम परमार्थ आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अनु जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, गीता गांधी, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रकाश दौशा, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, दोनों साथ में पढ़, सतीश तुकाराम सिंधे, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेहता, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और मीना सिंगाड़े। 35 साधक आज उपस्थित है सत्संग में। और आज शाम को भी आप सत्संग का लाभ ले। शाम को 6 से 7 रविवार को हमारा विशेष सत्संग होता है, तो आप लाभ ले और दूसरों को ले आवे। शाम को भी आइए रविवार को। इसे रविवार का अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइए, थोड़ा आगे पीछे। चाहे आपको बाहर जाना है तो 6 से 7 बजे के बाद जा सकते हैं। तो अपना कार्यक्रम ऐसा सेटिंग करें और शाम को आए और प्रयास करें। शाम को 6 से 7 आज हम फिर मिलेंगे। तो शाम को तो होस्ट कौन है? शाम को राधिका है शाम को। शायद मुझे आने का वैसे ये होगी, देरी होगी तो मुझे भद्रेश बताया है। अच्छा डिस्कस करके देख लूंगी। अच्छा अच्छा, तो भद्रेश जी करूंगी तो थोड़ा सा देरी हो जाएगी। हाँ ठीक है। भद्रेश जी वो दूसरे प्रकाश दोषा या उसको कहेंगी। हाँ तो शाम को 6 से 7 5 मिनट पहले मीटिंग प्रारंभ करेंगे। हाँ अभी 5 मिनट है। किसी साधकों को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो कल फिर शाम को 6 से 7 फिर मिलेंगे। आज शाम 6 से 7 आइए, लाभ ले और लेवावे। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको